कि अगर संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इस देश में लोग को लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को गालियां देना एक मजाक बन गया है, ट्रेंड बन गया है। अभी तो सिर्फ ऑफिस का तोड़ फोड़ हुआ है, उसका तोड़ फोड़ नहीं हुआ, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो मिलेगा तो उसका भी तोड़ फोड़ होगा। जब किसी एक पर्सन को और किसी एक सामाजिक तत्व के लोगों को आप नुकसान पहुँचाइएगा, मजाक करिएगा, तो फिर टिट फोट टैट होगा ही, रिएक्शन उल्टा देगा ही। जानने के चक्कर में किसी को भी तंज कस दिया। आप देखिए अभी कुणाल कामरा को सब जान रहा है और एटीट्यूड भी दिखा रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस तरह के कुछ लोगों को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को पर्सनल टारगेट करके पर्सनल नुकसान पहुंचाना चाहता है, इन लोगों को तो सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुणाल कामरा वो नाम है जो भी सोशल मीडिया पर हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है और इसके पीछे की वजह है उनका एक मजाक जो उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर बोला था। उसको लेकर तोड़फोड़ भी हुई, शिवसेना गुट में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया। तो हम इसी पे बात करेंगे लोगों से कि वो इस पर क्या सोचते हैं। कुणाल कामरा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, वो टिप्पणी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला बात है कि कोई कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कर रहा है। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि वायरल होने के चक्कर में उसको पता नहीं होता है कि किसी पर्सनली अटैक कर जाएंगे तो दिक्कत कर जाएगा। वो भी पर्सनली जो है वो मतलब उप मुख्यमंत्री है वहाँ का, उस पर बयान देना, वो भी एकदम गाना ऐसे बनाया है जैसे कि लगता है कि पूरा बॉलीवुड का डायरेक्टर वही है। तो अब वो जो अब लठ पड़ रहा है तो माफ़ी भी नहीं मांगना चाह रहा है, वो भाग गया है उधर तमिलनाडु तरफ, उसको वापस आने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इस देश में लोग को लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को गालियां देना एक मजाक बन गया है, ट्रेंड बन गया है। कभी पूरे बिहार के लोगों को टारगेट करके कोई शिक्षिका को बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देती है, कोई मुख्यमंत्री के बारे में, कोई प्रधानमंत्री के बारे में। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खुद के बातों को रखने के लिए होता है, किसी को गरियाने के लिए नहीं होता है। तोड़फोड़ की गई है शिवसेना गुट की तरफ से, क्या वो ठीक है? अभी तो सिर्फ ऑफिस का तोड़ फोड़ हुआ है, उसका तोड़ फोड़ नहीं हुआ, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो मिलेगा तो उसका भी तोड़ फोड़ होगा। देखिए, जब किसी एक पर्सन को और किसी एक सामाजिक तत्व के लोगों को आप नुकसान पहुंचाइएगा, मजाक करिएगा, तो फिर टिट फोट टैट होगा ही, रिएक्शन उल्टा देगा ही। अच्छा, कॉमेडी पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करना, वो सिर्फ एक कॉमेडी थी, उसे मजाक, बहुत लोगों का कहना है मजाक को मजाक की तरह लिया जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया है, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। मजाक में मजाक को लिया जाए, इसी चक्कर में अबू आज़मी औरंगजेब की तारीफ़ कर दिया था और उसके चक्कर में महाराष्ट्र जल रहा है अभी। तो मजाक में अब सीरियस भी हो जाता है। 30 सेकंड का रील होता है और 1 सेकंड में फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो अब मजाक का भी एक दायरा होना चाहिए। इतने टाइम से कपिल शर्मा शो चलता है, कभी भी ऑब्जेक्शन लगा नहीं लगा, लेकिन समय रहना जैसे लोग तुरंत आते हैं, शो मतलब स्टार्ट करते हैं और ऐसा कर देते हैं। और कुणाल कामरा को देखिए, कोई नहीं जानता है इनको तो मैं पहली दफ़ा अब जानने लगे हैं ना? मैं तो वही कह रहा हूँ कि लोग जानने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। तो जो अब जानने के चक्कर में किसी को भी तंज कस दिया। आप देखिए अभी कुणाल कामरा को सब जान रहा है और एटीट्यूड भी दिखा रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दर्ज हो गई, उनको पेश होना है थाने में, तो आना ही पड़ेगा सामने। देखिए, इस तरह के कुछ लोगों को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को पर्सनल टारगेट करके पर्सनल नुकसान पहुंचाना चाहता है, इन लोगों को तो सज़ा होनी चाहिए। कॉमेडी को बंद करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या लगता है? बिल्कुल देखिए, कॉमेडी करिए, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना प्रोफेशन है, बिजनेस है, लेकिन उसको किसी के पर्सनल जीवन से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे शो चल रहे हैं भारत में, कोई किसी का विरोध तो नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे 30 सेकंड के रील में जो है कोई वल्गैरिटी, न्यूडिटी सब कुछ प्रमोट हो रहा है। गाली गलौज के मिनाटी जैसे लोग नंबर 1 एशियन यूट्यूबर बन रहे हैं। तो आप करिए जो करना है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा है, लेकिन किसी पर्सनल लोगों पर, वो भी आप उनके तिलक पर, उनके चश्मा पर, उनके रहन सहन पर और उनके पद पर जब सवाल करेंगे तो फिर वो अगर वो सामने से कुछ करे, क्या सज़ा होनी चाहिए? मतलब उन्होंने ऐसा इतना कुछ बोल दिया, लोगों ने उनका स्टूडियो तोड़ दिया जाके, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? भारत का तो कानून ही कमज़ोर है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। और सज़ा क्या होनी चाहिए, अब उनको पता चलना चाहिए कि आपको भारत के कानून के तहत अगर लग रहा है कि उनको कोई बड़ी सज़ा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप मान के चलिए कि राहुल गांधी के लिए कोई ऐसा शब्द कह देता तो विपक्ष के जितने नेता और रहते सब लाइन लग जाते ट्वीट करने, और जितने उनके जो है चमचे वगैरह सब आ जाते छाती पीटने के लिए, हाय हमारे आका को क्या बोल दिया। लेकिन आज अगर एकनाथ शिंदे जी शांत व्यक्ति हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें।
तो गलत किया है, उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने गलती करा है तो उनको एक्सेप्ट करनी सबसे बड़ी होती है कि माफ़ी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो फिर बुलडोजर वाला एक्शन देख ही रहे हैं, सब जगह चल रहा है। कुणाल कामरा भी बुलडोजर के नीचे आएगा और चल जाएगा। जैसा कि आप सबने देखा, हमने अभी भी सुना, इन्होंने बोला कुणाल कामरा ने जो कॉमेडी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उसे क्रॉस करना गलत है, ये हम सब मानते हैं। तो अब आगे देखना होगा कि वो थाने में पेश होते हैं या इसको इग्नोर करते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तब तक देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।